नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब कोई आपके मैसेजेस के रिप्लाई ना करे तो क्या करें। व्हाट टू डू व्हेन समवन डज नॉट रेस्पॉन्ड टू योर मैसेजेस। चाहे सामने वाला इंसान कोई भी है, चाहे वो एक अननोन पर्सन है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपका पार्टनर है, चाहे वो कोई भी है, चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे आपका क्रश, अगर वो आपके मैसेजेस के रिप्लाई ना करे, रेस्पॉन्ड ना करे, आपको टेक्स्ट बैक ना करे, तो हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे रिएक्ट करते हैं और सामने वाला इंसान क्यों रेस्पॉन्ड नहीं करता है, इन सब के ऊपर बात करते हैं मेरे दोस्त। पहले बात करते हैं सिचुएशंस कैसी कैसी होती हैं। आपने किसी के साथ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन इनिशिएट किया, ठीक है। इनिशिएट करने के बाद सामने वाले इंसान ने, या तो सामने वाला इंसान शुरू से ही आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या तो सामने वाले इंसान ने शुरू में आपको रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया, फिर थोड़े टाइम के बाद उसने रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। थर्ड चीज़ ये है कि आपने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया, डबल मार्क हो रहे हैं, डबल टिक हो रहा है, बट सामने वाला इंसान रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सामने वाला इंसान रीड कर रहा है बट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें, अब इतनी सारी चीज़ें हैं तो हम कैसा रिएक्ट करते हैं। अब हम लोग अलग अलग हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग वे में रेस्पॉन्ड करते हैं। कई लोग धड़ाधड़ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, रिप्लाई 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 रिप्लाई, आगे स्टार्टिंग में बड़े इज्जत से बात करते हैं, फिर कहते हैं कि अरे भाव बढ़ गए हैं क्या आपके, या फिर गालियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ और करना स्टार्ट कर देते हैं। कई लोग फिर वहाँ पे रिप्लाई करना ही बंद कर देते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं देते हैं। अलग अलग टाइप के लोग हैं कि अरे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, प्लीज़ रिप्लाई करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं गिड़गिड़ाता हूँ तुम्हारे सामने, मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती हूँ, मैं बेगिंग करता हूँ, मैं बेगिंग करती हूँ, प्लीज़ रिप्लाई कर दो, प्लीज़ रिप्लाई कर दो ना, रिप्लाई कर दो ना प्लीज़। या एक रिप्लाई कर देने से तुम्हारा क्या चला जाएगा, या फिर टाइम से रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, टाइम से रिप्लाई कर दिया करो ना। इतनी सारी चीज़ें अलग अलग वे में हम वहाँ पर रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट कैसे करना चाहिए इसको मैं एंड में बताऊँगा। पहले बताऊंगा मैं कि सामने वाला इंसान रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है आपके मैसेजेस का, रीजंस क्या क्या है। सबसे पहला रीज़न, या तो वो सामने वाला इंसान जेन्युइनली बिजी है, सामने वाला इंसान जेन्युइनली बिजी है और जब उसको टाइम मिलेगा तब वो आपको रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक, यहीं पे चीज़ खत्म है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इंपॉर्टेंस, या तो आपकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो आपके मैसेजेस के रिप्लाई करे, या तो ऐसी आपकी दुनिया भर की इधर उधर की बातें हो सकती हैं, तो हो सकता है कि वो उसको बोले कि यार इसको क्या रिप्लाई करना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो रिप्लाई मत करो। या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आप जो चीज़ें पूछ रहे हो, आप चीज़ें उससे जो कह रहे हो उसके पास उसका कोई आंसर ना हो। या चीज़ें इगोइस्टिक हो सकती है कि वो ईगो के वश में, अहंकार के वश में, कि नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, जो करना है कर ले, जो करना है कर लियो, मैं नहीं दूंगा रिप्लाई, मैं नहीं करता टेक्स्ट, मैं नहीं करता रिस्पॉन्ड, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये चीज़ हो सकती है। या फिर सामने वाला इंसान मूडी हो सकता है, जब उसको बात करनी थी तब बात किया उसने, अब बात नहीं करनी है तो नहीं करेगा। या फिर जब उसको और आगे बात करनी हुई तो करेगा, बट अभी नहीं करेगी, अभी उसका मूड नहीं है, अभी वो नहीं करने वाला, अभी नहीं वो नहीं करने वाली। तो एक मूडी लोग भी होते हैं, मूडी भी है, लैक ऑफ इंपॉर्टेंस भी है, सच में वो बिजी है, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, हमें समझने की ज़रूरत है। कई बार यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है कि कई बार हम जो है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऐसे लोगों को रेस्पॉन्ड करते हैं, ऐसे लोगों को टेक्स्ट करते हैं जो सेलिब्रिटी हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके पास हज़ारों के लाखों में मैसेजेस आ रहे हैं डेली में, और फिर हम ये कंप्लेन कर रहे हैं अरे वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, अरे इनके तो काफ़ी भाव बढ़ गए हैं, काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है, काफ़ी ये है। बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक इन्फ्लुएंसर या फिर एक जो सेलिब्रिटी है वो कितनी मेहनत से एक टाइम निकाल के आपको रेस्पॉन्ड करता है। एक इन्फ्लुएंसर है, उसके पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, अगर वो रेस्पॉन्ड कर रहा है तो टाइम निकाल के कर रहा है, या फिर उसके पास हज़ारों मैसेजेस पड़े हुए हैं। तो आपको भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये चीज़ वहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। वहाँ पे वो इंसान जेन्युइनली बिजी है और वो होगा भी, राइट। चाहे वो कोई भी इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो कोई भी पब्लिक स्पीकर है, चाहे वो मीडिया से रिलेटेड कोई भी पर्सन है, उसके पास बहुत सारे मैसेज आते हैं और आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, हाय हेलो कैसे हो, आई लव यू, आई हैव अ क्रश ऑन यू, ये करने वाले, उनके पास बहुत सारे मैसेज आते हैं। जो हम करते हैं ना आरजे, इनको मैसेज करते हैं ऐसे कि अरे मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, ये वो, उनके पास बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे दोस्त। तो आपके ही मैसेज उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं, आप बताओ कि क्यों आपको ही वो रेस्पॉन्ड करेंगे। आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, बताओ मेरे को आप। तो आप कहोगे नहीं वो उनको तो करना चाहिए, उनके तो भाव बढ़े हुए हैं, वो कैसा इंसान है, ये सारे ठीक है। आप अपने मन में जो भी ओपिनियंस लेके चल सकते हो, आपका ओपिनियन उनको डिफाइन नहीं करेगा, आपका ओपिनियन फैक्ट नहीं बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। ये रीजंस थे। अब हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए। अब जब सामने वाला इंसान उस टाइम पे रिएक्ट ना करे, आपने हाय लिखा, सामने वाले इंसान ने हेलो नहीं लिखा, तो उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है,
राइट, कि अपनी ओर से आप धड़ाधड़ 10, 20, 30, 50 मैसेज। लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप अगर आप खोलो, देखो कि सामने वाला इंसान 50 मैसेज कर रहा है, यहाँ पे आप बस टाइप कर रहे हो। अरे आराम से, टेक इट ईजी, आराम से, संभल के, कहीं नहीं जा रहा है वो। आप ऐसे करोगे, इतना अगर आप अपनी डेस्परेशन दिखाओगे, अपनी नीडीनेस दिखाओगे, तो वो इंसान चला ही जाएगा, उसको समझ में आ ही जाएगा। समझ रहे हो आप? तो अपनी नीडीनेस, अपनी डेस्परेशन, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी बेगिंग वाली चीज़, अपनी गिड़गिड़ाने वाली चीज़, पाँव पकड़ने वाली चीज़, ये चीज़ें दूर रखें। विद द सेल्फ रिस्पेक्ट बात करना सीखें, इज्जत के साथ बात करना सीखें। किसी के पाँव में झुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को रेस्पॉन्ड करना होगा तो वो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। You do not need to beg him or her to respond back या to text you back, ठीक है? वो करे, उसको टाइम मिले, उसको लगे कि आप उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो करे। लेकिन आप इस चीज़ के लिए उसके पीछे मत पड़ो। एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कि अपना टाइम इस चीज़ में वेस्ट मत करो कि मेरे को वहाँ से रिस्पॉन्ड आ जाए, आ जा। इससे बढ़िया है इन्वेस्ट योर टाइम इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग a new language, invest your time in learning something new, invest your time in yourself, invest your time on your studies, invest your time on your business, invest your time on your job, invest your time on your passion. इन चीज़ों के ऊपर, इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो। और अगर आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, अगर आपकी वैल्यू नहीं है, तो सामने वाला इंसान चाहे वो कितना भी बढ़िया हो, वो रिप्लाई नहीं करेगा। उसको समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं है। और किसी से कई बार हम फालतू की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, दुनिया भर की बातें, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अरे ऐसे कैसे है, वैसे कैसे है, ये है वे। थोड़ा इंटरेस्टिंग बात करना सीखो, थोड़ा सही बात करना सीखो, सही वे में बात करना सीखो। सामने वाले इंसान में घुसना बंद करो, पर्सनल स्पेस उसको दो, अपना भी पर्सनल स्पेस मेंटेन करके चलो। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बेगिंग करने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को रिप्लाई करना होगा, अगर किसी को रेस्पॉन्ड करना होगा, वो इंसान रेस्पॉन्ड करेगा। उस टाइम पे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, थोड़े दिन के बाद उसको रिप्लाई करो, थोड़े दिन के बाद उसको फिर से एक बारी टेक्स्ट करो। फिर भी नहीं कर रहा है, छोड़ दो, कंप्लीटली छोड़ दो, या फर्स्ट गो में ही छोड़ दो कि नहीं, अगर वो नहीं कर रहा है तो मेरे को ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाला इंसान मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं खामखा किसी के पीछे क्यों पड़ना, हाथ धो के, किसी के पीछे हाथ धो के, नहा धो के एकदम पड़े हैं कि नहीं ये तो करेगा ही करेगा, क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क, लिखे पे लिखे जा रहे हैं, स्माइली पे स्माइली, ये सही आदत नहीं है जो आपने डेवलप कर रखी है। अगर आपकी आदत ऐसी है तो यू नीड टू चेंज दिस हैबिट माय फ्रेंड। और अगर आप चेंज नहीं करोगे, यही करते रहो, ये किसी के पीछे पड़ने वाली आदत जो है ना, ये सही नहीं है। पढ़ो पीछे, आपका खुद का दिमाग खराब होगा। सामने वाला इंसान तो खुश है, सामने वाला इंसान मस्त है, उसके पास उसके अपने काम है, उसके पास उसका अपना गोल है, उसका जॉब है, उसका बिजनेस है, उसका ये है, उसका वो है। आप ही यहाँ पे रहोगे, अरे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, अरे तो इसको ही अपना काम धंधा मत बनाओ ना, सोल पर्पज मत बनाओ कि उसके पीछे ही आप लगे रहे। ठीक है, दैट इज़ ऑल ओके, वो एक लाइफ का पार्ट है। अगर रिप्लाई नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है। हम किसी के बिना मरे थोड़ी जा रहे हैं। किसी का रिप्लाई नहीं आएगा तो नहीं, अरे हम खाना नहीं खाएंगे, अरे हमारा खाना नहीं पचेगा, अरे हम मर जाएंगे, अरे हम सुसाइड कर लेंगे, ये बात थोड़ी है। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट होंगे, उसके पास उसको टाइम होगा, उसको इंटरेस्ट होगा, तो वो रिप्लाई करेगा। पीछे घुसने की जरूरत नहीं है किसी के। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे 1-on-1 एक प्राइवेट कॉल के रिगार्डिंग, प्राइवेट कॉल के थ्रू मैं आपसे बात करूं, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक और मेरे इंस्टाग्राम या ट्विटर पेज पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस इतना कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।